तो आज विधि विद्यालय में साइबर क्राइम को लेकर के एक दिवसीय जो वर्कशॉप चल रही थी, झारखंड से आए हुए हैं, बातचीत करेंगे। क्या क्या बताया गया यहाँ पे? यहाँ मेन चीज़ है अवेयरनेस प्रोग्राम है, कैसे हम डिजिटल क्राइम से बचें। डिजिटल जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, चाहे आपका निजता का हनन हो, चाहे आपके खातों को हैकिंग किया जाए, चाहे आपके आजकल लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके, उससे हैक करके लोग अपराध कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्टिंग है। इन सारी चीज़ों से कैसे हम बच सकते हैं, कैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सुरक्षित रखें, इन सारे मुद्दों पर आज जो एक्सपर्ट्स आए हुए थे उन्होंने अपने राय रखे। मैं डॉक्टर अजय कुमार यादव, झारखंड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज झुमरी तलैया कोडरमा का प्रिंसिपल हुआ। साइबर क्राइम के जो अपराधी होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, वो किसी को नहीं बख्शते। आज के डेट में जो एसपी, डीएसपी, डीएम, देखिए वो तो जब करते हैं तो डिजिटली वर्क करते हैं, फेस टू फेस तो जानते नहीं हैं, और उसमें नाम है लिखा हुआ है। तो हम पुलिस पदाधिकारी हैं या जज हैं या हम क्या हैं, इसके बारे में वो अवेयर नहीं है। मतलब किनके खाते में वो डाका डाल रहे हैं उनको जानकारी नहीं रहती है, इसलिए वो इस तरह का अंजाम देते हैं और लोग इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं। कैसे बचा जा सकता है सर? बचने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, रेगुलेटरी बॉडी इसका इफेक्टिव कानून लाएगा, और जब सज़ा का प्रावधान होगा तो उसको किया जाएगा, और तब तक आप जागरूकता के तहत आप बचिए। जो अभी फ़िलहाल में लोग डिजिटल की दुनिया से दूर हैं, वो साइबर क्राइम से तो आसानी से बच जाते हैं, लेकिन जो डिजिटल के बहुत करीब हैं, दिन रात फ़ोन, वीडियो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वो कैसे बचेंगे? वो तो बचेंगे, इसी के आधार पर उनको माने ब्लैकमेलिंग जो है उससे बचेंगे। फैक्ट को अवेयर करेंगे कि जब हम पैसा दिया ही नहीं तो हमको इतना पैसा मेरे अकाउंट में कैसे आ जाएगा। लोभ छोड़ना होगा उनको, लोभ छोड़ना होगा, नाजायज़ अर्निंग को त्यागना होगा, किनारे करना होगा, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग जब हो तो फैक्ट को जानकारी होगा, करना होगा। तब जैसे आपने कहा कि आपको वहाँ आपके आदमी को ऐसे कर दिया, आप इतना दीजिए तो हम तुरंत बोल रहे हैं, तो हम पता करेंगे कि हमारा आदमी उस किया है कि नहीं, फैक्ट क्या है घटना, वास्तविकता की जानकारी के पश्चात ही अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इस घटना से बचेंगे। धन्यवाद। तो आज विधि विद्यालय के डीएन सर थे और साइबर क्राइम को लेकर के एक दिवसीय वर्कशॉप यहाँ पे की गई थी। और कोई व्यक्ति अगर इस मामले में फंस गया बुरी तरीके से, या उसके पैसे से उसके साथ फ्रॉड हो गई, पैसे से बैंक से पैसे निकाली गई, चोरी हो गई, तो क्या इसके लिए क्या कानून व्यवस्था है? उस व्यक्ति को उस पैसे से हाथ धो दिया जाता है या फिर कुछ प्रक्रिया है उसे वापस करने का? अभी जो केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का जो आंकड़ा है, उस पे है कि पहले बहुत प्रभावी तरीके से, मैंने मान लीजिए कि ठग जामताड़ा का है, कहीं का है, तो वहाँ हमारे बिहार की पुलिस कितने बार जाएगी। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का और केंद्र सरकार का एक निर्देश है, इस तरह से जितने भी क्राइम होते हैं चाहे किसी स्टेट में हो, सबको एक पोर्टल पे लाया जाए। उससे क्या है, एक पोर्टल पर आने से सबकी मॉनिटरिंग हो सकेगी। मॉनिटरिंग के क्रम में आप जो है, पहले जब किसी का 100 रुपया चोरी होता था तो हम 10 रुपया कवर कर पाता था पुलिस, लेकिन आज जो है कम 30 से 40 रुपया कवर करने का तुरंत प्रयास करता है कि उसके खाते में पैसा वापस कराया जाए, क्योंकि सबका जो एकीकृत डाटा है वो जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साइबर वेबसाइट पे है। जैसे ही आप वहाँ डाटा अपलोड करेंगे, पुलिस जो है वहाँ की आपका मदद करेगी।